नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। और जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन करना है। और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि दूसरे स्टेप में उस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको जानकारी है, और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी हो उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करना है, उसी शब्द का हेडिंग लिखना है और उसी शब्द का आंसर लिखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पता है तो लिखेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन का खंडन करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन का खंडन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का खंडन करने के लिए क्या करेंगे कि आप एक एक शब्द को लेंगे और एक एक शब्द को लेकर के देखेंगे, और आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी होगा उसी शब्द को लेकर के दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन का खंडन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है दोस्तों आपका मध्यकालीन। अब दोस्तों मध्यकालीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आप एक और शब्द ले लीजिए, मध्यकालीन भारत। अब दोस्तों यहाँ पे आप दो शब्द को लेकर के देखिए कि मध्यकालीन भारत के बारे में आपको क्या पता है। यानी कि जो मध्यकालीन भारत है, जैसे आपने सुना होगा वैदिक कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत के बारे में आपको क्या पता है। अगर आपको मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप मध्यकालीन भारत के बारे में लिखिए, नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब दोस्तों आपका अगला शब्द है शिक्षा। अब दोस्तों यहाँ पे शिक्षा को लेकर के देखना है कि आपको शिक्षा के बारे में क्या पता है। अगर आपको शिक्षा के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो शिक्षा के बारे में लिखिए, अगर आपको शिक्षा के बारे में नहीं पता है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला शब्द दिया हुआ है व्यवस्था। अब दोस्तों व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अगर आपको व्यवस्था के बारे में पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता हो या क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो उसका इस तरीके से खंडन कर लेना एक एक शब्द को लेकर के, और जिस शब्द के बारे में कोई जानकारी उसी को लेकर के विस्तारित करना है। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपको मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में नहीं पता है, यानी कि जो मध्यकालीन भारत थी उसके अंदर जो शिक्षा था, जैसे आज का जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर हमको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज का जो शिक्षा है उसके बारे में पता है कि आज का जो शिक्षा होता है उसका सिलेबस क्या होता है, उसका जो है कि दिनचर्या क्या होता है। लेकिन दोस्तों जो मध्यकालीन भारत था उसके बारे में हमको नहीं पता है कि मध्यकालीन भारत में दिनचर्या क्या होता था पढ़ाई का, उस समय जो है कि टाइम टेबल क्या होता था, उस समय जो है कि सिलेबस क्या होता था, इसके बारे में हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के बारे में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि हम आज के शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमको मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि हम आज के शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, यानी कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के शिक्षा शब्द पे फोकस करेंगे और इसी को लेकर के इसका हेडिंग बनाएंगे और इसी को लेकर के इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर के इसका पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शिक्षा की परिभाषा। यानी कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग शिक्षा की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की परिभाषा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिभाषा, यानी कि शिक्षा की क्या परिभाषा होता है, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा था कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, लेकिन दोस्तों हमको मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं पता है, हमको वर्तमान शिक्षा के बारे में पता है। तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान शिक्षा के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम वर्तमान शिक्षा को ले लेंगे, यानी कि शिक्षा शब्द को ले लेंगे और शिक्षा शब्द को लेकर के इसी को विस्तारित कर देंगे। विस्तारित करने का मतलब है कि इसी शब्द को लेकर के इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका जो है कि इसका महत्व लिखेंगे, इसका उपयोगिता लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे और इसका निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इसी शब्द को लेकर के सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस शब्द को लेकर के हमने पहला हेडिंग लिख लिया परिभाषा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसका शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है, आगे हम लोग लिखेंगे शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा का महत्व, यानी कि जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा का महत्व। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया शिक्षा का महत्व। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे सामाजिक जीवन में जो हमारा शिक्षा है उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग नंबर 2 के अंदर यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके लिखेंगे शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यानी कि जो शिक्षा है उसका
हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में क्या महत्व है, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम पहला हेडिंग लिखेंगे दैनिक जीवन में, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में, यानी कि हमारा जो समाज है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सामाजिक जीवन में, यानी कि हमारा जो समाज है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में लिखेंगे। सामाजिक जीवन में यानी कि हमारा जो समाज है उसके अंदर जो है कि सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सामाजिक जीवन में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे आर्थिक जीवन में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक जीवन में। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा आर्थिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि शिक्षा शब्द को फोकस करके यहाँ पे शिक्षा का परिभाषा लिख लिया, उसके बाद शिक्षा का महत्व लिख लिया, और शिक्षा के महत्व में हम लोगों ने 3 महत्व लिख लिया, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में। यानी कि शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है और हमारे आर्थिक जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा की विशेषता, यानी कि शिक्षा की क्या विशेषता है। यहाँ पे हम लोग शिक्षा की विशेषता लिखेंगे, शिक्षा की विशेषता, यानी कि शिक्षा की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग शिक्षा की विशेषता लिखेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप क्वेश्चन का खंडन करेंगे तो आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी होगा उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करेंगे, यानी कि उसी शब्द को लेकर के उसका परिभाषा लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, उसकी विशेषता लिखेंगे, उसकी उपयोगिता लिखेंगे और उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमको जो है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं पता था, तो हम क्या करेंगे कि शिक्षा को ले लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों वर्तमान शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देके चौथा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग शिक्षा की उपयोगिता लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग उपयोगिता लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और दोस्तों 5वां पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर क्या कमी है शिक्षा में, उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा शिक्षा में कमी, यानी कि वर्तमान शिक्षा जो है उसके अंदर क्या कमी है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को हम लोग इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे छठा हेडिंग देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे शिक्षा में सुधार, यानी कि अगर शिक्षा व्यवस्था में कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा शिक्षा में सुधार, यानी कि उस कमी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। यहाँ पे अगले हेडिंग में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि शिक्षा शब्द को फोकस करके हम लोगों ने यहाँ पे 6 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अगर हमको कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, और नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे, और 7वां पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग शिक्षा का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि शिक्षा का क्या निष्कर्ष निकलता है हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो हेडिंग है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आपको BA एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद नहीं आता है, तो क्या करना है आपको कि क्वेश्चन का खंडन करना है, और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी शब्द को लेकर के क्या करना है, विस्तारित कर देना है, और विस्तारित करके उसका हेडिंग बनाना है, और हेडिंग बना के उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा कि नहीं देगा। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे मध्यकालीन भारत के बारे में पूछा था, और यहाँ पे दोस्तों आपने वर्तमान शिक्षा के बारे में लिख दिया, यानी कि जो मध्यकालीन भारत में वो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में पूछा था, और आपने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने अच्छे तरीके से लिख दिया वर्तमान शिक्षा के बारे में और मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पूछा था। तो दोस्तों अगर एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, मान लीजिए अगर आपका 3 से 4 नंबर भी काटेगा, या फिर मैं मानता हूँ अगर आपका 5 नंबर भी काटता है, फिर भी दोस्तों आपका 5 नंबर मिलता है, यानी कि आपको 50% नंबर मिलता है, और 50% का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पासिंग नंबर मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है अगर आपको उसका सटीक उत्तर नहीं पता है तो सटीक उत्तर के चक्कर में मत पड़िए। क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा शब्द है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का उत्तर आप अपने तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और आप अपने तरीके से बना के लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।